हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय पेज टैरो मैजिक बाय रेणुका और मैं हूं आपकी अपनी टैरो रीडर रेणुका गुप्ता। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। एंड एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। जितना आपको समझ में आता है आप उतना रेजोनेट करते हैं, उतना आप लीजिए और आप स्किप कर सकते हैं। So let's shuffle the card and see what is your partner's current feelings and energies towards you. And please double tap to connect with the cards. Please like the video and subscribe to the channel to get the daily updates. And take your partner's name till I'm shuffling the cards. अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उनकी और अपनी मीटिंग के बारे में सोचिए, उनका फेस विजुलाइज करिए। आप कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। थिंक अबाउट दैट पर्सन जिनकी आप करंट एनर्जीज जानना चाहते हैं। एंड लेट्स शफल द कार्ड एंड पिक आउट सम कार्ड्स फॉर देयर एनर्जीज। क्लैरिफिकेशन, डिपेंडेंस, कंफ्यूजन, कंप्लेंट, secret love, regeneration, judgment, togetherness, turning point and patience. So let's see कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज इनटू द थॉट प्रोसेस कि वो सही है अपनी जगह पे। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अभी आपसे, या वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनके हिसाब से वो सिचुएशन ठीक है अभी के लिए। वो एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं अपने आप को, क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो क्लैरिफिकेशन देंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत हो रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी क्लियर दैट दिस पर्सन डू नॉट वांट टू क्लैरिफाई देमसेल्व्स, बट यस दे आर डिपेंडेंट ऑन यू. This person is addicted towards you. This person wants to be with you. This person is loves you so much. This person is missing you so much. क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है. This person is so much dependent on you कि उनको इतनी क्लैरिफिकेशन अपने आप को देने की जरूरत है, क्योंकि एडमेंसी भी है उनके अंदर. ठीक है, कंफ्यूजन्स में है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा ये प्यार कैसा प्यार है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स. आप बहुत ज्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में गए हो, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव टर्म्स में नहीं दिख रही थी अभी आपको. तो उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप उनकी केयर नहीं करते. वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इन रिटर्न आप उनकी उतनी केयर नहीं करते, आप उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना वो आपसे करते हैं. This person might have not expressed their love towards you, and this person is not even willing to do that. Clarification के नीचे ही वही चीज आ गई. तो एक चीज बहुत क्लियर है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में है, ठीक है. तो वो वही सिचुएशन है. बट हाँ, एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ पे कि वो आपके साथ जब होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत हैप्पी होते हैं. बट उनको एक डर है कि क्या आप उनको जज तो नहीं करते हो, या ओपिनियंस तो नहीं बनाते हो. जिस तरह से वो आपके साथ कई बार बिहेव कर देते हैं, तो क्या आप उनके बारे में ओपिनियंस तो नहीं बनाने लग जाते हो. तो दिस इज वेरी क्लियर. और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक एंड पॉइंट आएगा, आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म होगा. बट येट दिस पर्सन वांट्स टू रिकनेक्ट, बिकॉज दिस पर्सन इज आस्किंग यू टू कीप दैट पेशेंस ऑल्सो. बिकॉज वो चाहते हैं वो आपके साथ रहे, वो चाहते हैं कि दी एंड तक वो आपके साथ ही रहे, आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएं. एंड दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. राइट नाउ यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर. रियलाइजेशंस का टाइम चल रहा है. दिस पर्सन इज रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड यही एनर्जीज हम एक बार टैरो से भी कनेक्ट करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, सो दैट एक क्लैरिटी आ जाए आपको इस सिचुएशन को लेके कि आपने क्या करना है आगे. Connect with the cards. Think about your person and connect with the cards. Justice, 10 of Cups, Empress, 7 of Wands, 2 of Wands, 2 of Pentacles,
Emperor, Ace of Wands, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेक की एनर्जी आ गई आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये वाली एनर्जी बहुत क्लियर है। अगर हम इन कार्ड्स को स्टडी करने की कोशिश करें तो येस, दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन अडोर्स यू द वे यू आर। आपको उनको पता है कि आप हर चीज को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करते हो, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक स्टेप लेते हैं वो डरते हैं, क्योंकि वो ना अपनी ही कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं। दिस पर्सन डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील फॉर यू। तो कम्युनिकेशन तो मुझे इनकी तरफ से आते हुए दिख रही है आपकी तरफ, बट जगलिंग भी दिख रही है, क्योंकि एडमेंसी है इनके अंदर अपने आप को लेके, एक एक ईगो नेचर है इनका, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कुछ होना होगा तो अपने आप ही हो जाएगा, उनको स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। बट दिस पर्सन इज सो मच इन लव विद यू, सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दैट दिस पर्सन इज स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड, मीट यू, have a happy time with you, reconcile with you, and build a future with you. This is the kind of a scenario I am seeing over here. But yes, this person is in love with you. This person feels that when if you and them are together, then you both will make a very happy family. This person feels that you are a wish fulfillment for them. आप उनको complete करते हो, उनकी family complete करते हो। तो यू गिव दैट जस्टिस टू दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे आप चीज़ों को एक क्लियर वे में समझाते हो, क्लियर वे में एक कम्युनिकेशन लाते हो, और कहीं ना कहीं आपने ना बहुत ज्यादा एक्शंस भी लिए हैं इस रिलेशनशिप में। एंड जो आपके एक्शंस है ना, उनको रेसिप्रोकेट ना करते हुए, ना कर पाने की वजह से भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा स्टकनेस आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ सिनेरियो आई एम सीइंग। सो लेट्स शफल द लव ओरेकल कार्ड्स एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड आल्सो। We'll just pick 5 cards. I can't make a decision. Right now this person is into a confusion. वो तो दिख ही रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, जगल कर रहे हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना है आपकी तरफ। सेकंड, why is it that you love me? उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो इतना इतना रूडली आपके साथ बिहेव कर जाते हैं, वो इतना गलत तरीके से आपके साथ कई बार बिहेव कर जाते हैं, आप फिर भी उनसे इतना प्यार कैसे करते हो, जबकि वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, आपको इग्नोर कर जाते हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है, जबकि उनको पता है कि आप उनको मिस कितना करते हैं। I need to hold back my true feelings for you. Right now this person is realizing your value, तो इस भी वजह से he is holding on to his own feelings, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको वो फीलिंग्स आप तक पहुंचानी चाहिए। क्या आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो कि नहीं, क्या आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं, तो इसीलिए वो होल्ड ऑन कर रहे हैं। yes, this person has a sexual desire also towards you. This person is into that lusty love towards you. And last card is I can't let go of you. तो ये चीज बहुत क्लियर है, वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं। बट येस, दिस रिलेशनशिप, दिस थिंग नीड्स अ लिटिल बिट मोर टाइम टू गेट रिकंसिलिएशन कम फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है, दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, बट अभी वो होल्डिंग ऑन की एनर्जी, जगलिंग की एनर्जी, जहाँ पे हर्डल्स है, स्टकनेस है। जैसे ही वो स्टकनेस हटेगी, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा, आप दोनों साथ भी होगे, आप दोनों का रिकंसिलिएशन भी होगा, और एक फ्यूचर भी बिल्ड करोगे। So thank you for listening to this reading. I hope you liked it. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you.